नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी का हिंदी सामान्य हिंदी का यानी कि पेपर दूसरा का तीसरा जो है मॉडल पेपर आज हम लोग हल करेंगे। इसके पहले 2 मॉडल पेपर हम हल करा चुके हैं हिंदी का, तो जो लोग नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से जाकर जो है दोनों मॉडल पेपर हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से ज्वाइन करके PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह सामान्य हिंदी का तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जो कि द्वितीय प्रश्न है। आपसे कुल जो है 60 प्रश्न हिंदी के पूछे जाते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, परिश्रम का विलोम शब्द हो जाएगा विश्राम। अगला प्रश्न आपका, अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुरक्त का विलोम हो जाएगा आपका विरक्त। और अनर्थ का जो विलोम होता है अर्थ हो जाएगा, और जो है विरक्ति का विलोम हो जाएगा आपका अनुरक्ति। अगला प्रश्न आपका, अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्जन का विलोम हो जाएगा आपका बेअन। और अर्जित का विलोम होता है आपका अनर्जित। उसके बाद जो है आपका अमृत का विलोम होता है विष, और अनर्थ का विलोम होता है आपका अर्थ। अगला प्रश्न आपका, कथित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकथित। कथित का विलोम हो जाएगा आपका अकथित, तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और कथ्य का विलोम होता है आपका अकथ्य, अकथ्य। उसके बाद जो है कथनी का विलोम होता है आपका अकथनी। अगला प्रश्न आपका, प्रच्छन्न शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष। प्रच्छन्न शब्द का अर्थ जो होता है वह छिपा हुआ होता है, छिपा हुआ, तो उसका विलोम आपका होगा प्रत्यक्ष। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अप्रयुक्त जो है यह प्रभावी का विलोम नहीं है। बाकी अप्रभावी, निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य, ये सभी जो है प्रभावी के विलोम शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, पाश्चात्य शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, पौरशक्ति जो है यह पाश्चात्य का विलोम है, या फिर जो है पूर्वी दिया रहेगा तब भी जो है आपका ये पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा। परिष्कृत का विलोम होता है अपरिष्कृत, अपरिष्कृत। उसके बाद जो है आपका पारदर्शी का हो जाएगा अपारदर्शी, तो ये हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम हो जाएगा आपका विग्रह, और आग्रह का विलोम होता है आपका दुराग्रह, दुराग्रह हो जाएगा। और ग्रहण का विलोम हो जाएगा आपका अर्पण। अगला प्रश्न आपका, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्लील। अश्लील का विलोम होगा श्लील। और दुःशील का विलोम होता है आपका सुशील, तो दुःशील का विलोम पूछा जाएगा तो सुशील हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न आपका, आवेशित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनावेशित। आवेशित शब्द का विलोम हो जाएगा आपका अनावेशित। और अनावृत का विलोम हो जाएगा आपका आवृत, आवृत। उसके बाद अनावृष्टि का विलोम हो जाएगा आपका अतिवृष्टि। उसके बाद जो है आपका अनाश्रित दिया गया है, तो ये जो है आपका निरर्थक शब्द है, निराश्रित होता है यहाँ, निराश्रित। तो निराश्रित का विलोम हो जाता है आपका आश्रित, निराश्रित का विलोम क्या हो जाता? तो आश्रित हो जाता। आगे बढ़ते हैं। अब वह थोड़ा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा में विशेषण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थोड़ा जो है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, परिमाणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका, कोई बच्चा नहीं खेलेगा, रेखांकित शब्द क्या है? तो कोई जो है आपका रेखांकित किया गया, आपसे पूछा गया है यह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वनामिक विशेषण है यह कोई शब्द। अगला प्रश्न है आपका, काफी में कौन सा विशेषण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अनिश्चित परिमाणवाचक जो है यह विशेषण है काफी। अगला प्रश्न आपका,
प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? क्वेश्चन संख्या 15 है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी से हो जाएगा। यहाँ यह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है प्राचीन शब्द। गुण में जो है आपका रंग हो जाएगा, रूप हो जाएगा, स्वभाव, ये सभी जो है गुणवाचक में आते हैं। अगला प्रश्न आपका, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण रूप हो जाएगा आपका अभ्यासी। नेक्स्ट है आपका, भौम का विशेष रूप क्या होगा? प्रश्न संख्या 17। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भौम का विशेष रूप हो जाएगा भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यह दृश्य बहुत सुंदर है में बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रय विशेषण। बहुत सुंदर जो है पूछा गया है आपका कि यह दृश्य जो है बहुत सुंदर है, तो बहुत सुंदर में कौन सा विशेषण है? तो प्रय विशेषण है। डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, गुरु का उत्तमावस्था होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्तम। गुरु का उत्तमावस्था जो है गुरुत्तम होगा आपका, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और उत्तरा अवस्था पूछा जाता तो गुरुत्तर हो जाता। उत्तरावस्था यदि पूछा जाता तो आपका गुरुत्तर हो जाता, और उत्तमावस्था आपसे पूछा गया है तो यह गुरुत्तम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, महान का उत्तरावस्था होगा? तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महत्तर। महान का उत्तरावस्था जो है आपका महत्तर होगा, जबकि इसका मूलावस्था यदि पूछा जाएगा तो महान हो जाता। यानी कि मूल शब्द इसका क्या है? तो महान होगा या महत होगा। और उत्तमावस्था यदि पूछा जाता तो यह जो है आपका महत्तम हो जाता। उत्तमावस्था यदि पूछा जाता महान का तो ये जो है आपका महत्तम हो जाता। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 21। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो है आपका तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, जमाता जो है आपका तत्सम शब्द है। किसका? तो यह जो है दामाद। दामाद जो है तद्भव शब्द है आपका, दामाद का हो जाएगा जमाता। तो बी ऑप्शन यहाँ सही है। दाद का जो है यह होता है दद्रु या दंद्रु। उसके बाद जो है आपका दाख का होता है द्राक्षा। उसके बाद जो है दिवाली का होता है आपका दीपावली। तो ये जो है सभी तद्भव शब्द है। दाद, दाख और दिवाली ये सभी तद्भव है। जमाता जो है आपका तत्सम है, और इसका तद्भव जमाता का क्या होता है? तो दामाद होता है। बाकी दाद का तत्सम होता है दद्रु, और दाख का द्राक्षा, और दिवाली का तत्सम होता है दीपावली। अगला प्रश्न है आपका 22। तो 22 में आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्षेत्र। क्षेत्र जो है आपका तत्सम शब्द है, और इसका जो है तद्भव क्या होता है? तो खेत हो जाएगा इसका तद्भव। और आप देख सकते हैं छतरी जो है, छतरी ये आपका जो है तद्भव शब्द है। खत्री भी जो है आपका तद्भव है। बहिन भी जो है आपका तद्भव शब्द है। बहिन का तत्सम होता है भगनी, इसका तत्सम हो जाएगा आपका भगनी। और जो है छतरी का होता है आपका छत्रक। क्या होता है? छत्रक होता है। और खत्री का जो है हो जाएगा आपका छत्री। खत्री का क्या होगा? तो छत्री हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23। तो इसमें आपको बताना है तत्सम कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ, वायु। वायु जो है आपका तत्सम शब्द है। और मोर का जो है तत्सम होता है आपका मयूर। और माथा का तत्सम हो जाएगा आपका मस्तक। उसके बाद जो है आपका दूध का तत्सम हो जाएगा आपका दुग्ध। तो ये सभी जो है आपका तद्भव हैं, यानी कि मोर, माथा और दूध ये सभी तद्भव हैं। वायु जो है क्या है? ये तत्सम शब्द है। वायु जो है वह वात का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 24। तो इसमें भी आपको जो है तत्सम शब्द बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है प्रश्न संख्या 24 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न संख्या 24 का ये जो है सही हो जाएगा, पुरातन जो है आपका तत्सम शब्द है। पुरातन यानी ये पुराना का तत्सम है। पुराना जो है तद्भव है। पूरा का जो है आपका होता है तत्सम पूरक। और पोथी का जो है आपका तत्सम होता है पुस्तक या पुस्तिका। उसके बाद जो है आपका
पोती, पोती का तत्सम जो है होता है आपका पौत्री। क्या होता है? तो पौत्री। तो आपका 24 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। पुरातन जो है वह तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? पुराना होगा। पूरा, पोथी और पोती ये सभी तद्भव हैं। पूरा का तत्सम हो जाएगा पूरक, पोथी का तत्सम हो जाएगा पुस्तक या पुस्तिका, पोती का तत्सम हो जाएगा आपका पौत्री। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। तो 25 में आपको बताना है कौन सा तत्सम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊपरी जो है आपका तत्सम शब्द है। अब देख सकते हैं परनाला जो दिया गया है तो ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम होता है पड़ाल। उसके बाद जो है पत्थर दिया गया है, यह भी तद्भव है, पत्थर का तत्सम होता है आपका प्रस्तर। क्या होता है? तो प्रस्तर होता है पपड़ी, पपड़ी का जो है तत्सम होता है आपका परपटी। तो ये हो गया आपका ऊपरी जो है ये आपका तत्सम शब्द है। यह जो है इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव पर होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो प्रश्न संख्या 26 में आपको तद्भव शब्द बताना है, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आसरा जो है आपका तद्भव शब्द है। आशा जो है आस का तत्सम है। उसका उपालंब दिया गया है, उपालंब या उलाहना का तत्सम है, उलाहना का तत्सम उपालंब हो जाएगा। उलूक जो है यह उल्लू का तत्सम है। आसरा जो है ये आपका यहाँ तद्भव है और आसरा का जो है तत्सम क्या होता है? तो आश्रय होता है। क्या होता है? आश्रय। तो यहाँ जो है आशा, उपालंब और उलूक ये सभी तत्सम हैं और आसरा जो है क्या है? तद्भव है। आसरा का तत्सम क्या होता है? आश्रय होता है और आशा का जो है तद्भव हो जाएगा आस, उपालंब का तद्भव होगा उलाहना, उल्लूक का जो है तद्भव हो जाएगा उल्लू। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 27। 27 में आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आज जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आप देख सकते हैं उच्च जो है यह तत्सम है, उद्गत यह भी तत्सम है और मनुष्य जो है ये भी तत्सम है। तो उच्च जो है यह ऊंचा का हो जाएगा तत्सम। और उसके बाद जो है आपका दिया गया है कि मनुष्य, मनुष्य यहाँ देख सकते हैं आप, मनुष्य यानी कि यह मानुष का तत्सम है। उसका उद्गत, उद्गत यह जो है उगना का तत्सम है। आज जो है यह आपका आद्य का, मतलब आद्य जो है तत्सम है, आज जो है क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 28। 28 में भी आपको जो है तद्भव शब्द बताना है, क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उघाड़ना। उघाड़ना जो है आपका तद्भव शब्द है। आप देख सकते हैं यहाँ उजड्ड दिया गया है, तो उजड्ड जो है ये आपका, उजड्ड का जो है ये तत्सम शब्द है। और उज्ज्वल, उज्ज्वल जो है भी ये आपका तत्सम है, ये उजाला का तत्सम है। ईंधन, आपका ईंधन दिया गया है, तो ईंधन भी जो है ये आपका तत्सम शब्द है। इसका जो है तद्भव होता है ईंधन, तो ईंधन का जो है तत्सम है ये ईंधन। तो 28 में जो है ये ऑप्शन सही हो जाएगा उघाड़ना। उघाड़ना जो है ये उद्घाटन का जो है तद्भव है, उद्घाटन का तद्भव है ये उघाड़ना, उद्घाटन यह तत्सम है। अगला प्रश्न है आपका 29, प्रश्न संख्या 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईंट जो है ये आपका तत्सम तद्भव शब्द है। ईंट जो है क्या है? ये तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है? तो इष्टिका इसका तत्सम हो जाएगा। और इच्छ जो है ये आपका तत्सम है, ईयत ये भी तत्सम है, आदित्यवार ये भी जो है आपका तत्सम है। प्रश्न संख्या 29, इच्छु जो है यह ईंख का जो है तत्सम है और ईंट का जो है आप बता दिए इष्टिका। और आदित्यवार जो है यह इतवार का जो है इतवार का तत्सम है। और ईयत दिया गया है आपका, यह इतना का जो है तत्सम है। तो यहाँ आपसे तद्भव पूछा गया है, तो ईंट जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है इष्टिका। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आरसी जो है आपका तद्भव शब्द है। तो प्रश्न संख्या 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आरसी। आरसी जो है ये आपका तद्भव शब्द है। आप देख सकते हैं आत्मा, ये में दिया गया है आत्मा, ये आपका जो है तत्सम है। उसके बाद अद्य दिया गया है, अद्य जो है ये आज का तत्सम है। अर्च दिया गया है, यह जो है आपका आँच का तत्सम है। तो आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरसी जो है आदर्शिका इसका जो है तत्सम होता है।
तो आरसी का तत्सम पूछा जाएगा तो आदर्शिका हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 31, जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा यहाँ अग्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिगीसा। नेक्स्ट है आपका अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द है अजानुबाहु। अगला प्रश्न आपका जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पूजनीय, उसे कहा जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न आपका वह है स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आगम्यस्यत पतिका। नेक्स्ट है आपका जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजात शत्रु। नेक्स्ट है आपका कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसके लिए एक शब्द है कृतघ्न। नेक्स्ट है आपका गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला को जो है गतानुगतिक कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेपथ्य। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका किंकर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो उसे किंकर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्याम जल से पौधे सींच रहा है वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्याम पौधे सींच रहा है, इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। प्रश्न संख्या 43। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वह दंड के योग्य है, यह जो है आपका शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है आपका इन वाक्यांशों में एक अशुद्ध वाक्य है उसका चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 44। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उसमें बचपन है, यह आपका जो है अशुद्ध वाक्य है। वाक्य जो है ये आपका अशुद्ध है, उसमें बचपना है, ये जो है वाक्य आपका शुद्ध होता। उसमें बचपना है, ये वाक्य जो है आपका शुद्ध है। और ये भी जो है वह बचपन से नटखट है और तुम बचपन से सीधे हो, ये सभी जो है आपके शुद्ध वाक्य हैं। ये जो है आपका यहाँ शुद्ध वाक्य नहीं है। अगला प्रश्न है आपका 45 निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, ये आपका जो है अशुद्ध वाक्य है। बाकी अध्यापकों ने शिष्य से प्रश्न पूछा, सही है। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, ये भी सही है। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, ये भी जो है आपका सही है। तो प्रश्न संख्या 45 का जो है आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, वाक्य जो है यह अशुद्ध है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है कौन सा। प्रश्न संख्या 46। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, ये वाक्य जो है आपका अशुद्ध है। तो 46 का जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शेष जो है आपका सभी सही है। उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया और वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये सभी जो है सही वाक्य हैं। नेक्स्ट है आपका निर्देश दिया गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द छांटिए। प्रश्न संख्या 47 है कि मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। तो अजस्र का आपको शुद्ध रूप लिखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, अजस्र जो है आप इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं। तो महात्म्य जो है आपको सही लिखना है, कैसे लिखा जाएगा। प्रश्न संख्या 48। तो महात्म्य जो है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये ऑप्शन यहाँ सही होगा महात्म्य। नेक्स्ट है आपका वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 49।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ईर्ष्या जो है आपका शुद्ध शब्द है, आप देख सकते हैं ईर्ष्या जो है ये शुद्ध है, बाकी सभी जो है आपका गलत हैं। अगला प्रश्न आपका, वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप चुनिए। प्रश्न संख्या 50। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पुरस्कार। पुरस्कार जो है उसका शुद्ध रूप बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाला विकल्प छांटिए। तो प्रश्न संख्या 51 है आपका, हिरण्य। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है भिन्न होगा। तो यहाँ जो है सी ऑप्शन यानी कि जन्नत जो है ये आपका भिन्न होगा। जन्नत यानी यह स्वर्ग का पर्यायवाची है। बाकी शेष जो है हिरण्य जो का पर्यायवाची है कंचन, हेम और सोना, ये सभी जो है हिरण्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है आपका अमृत। तो अमृत का जो है आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है उसका पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 52। तो इसका बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, गरल। गरल जो है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यह जो है आपका विष का पर्यायवाची है। गरल जो है किसका पर्यायवाची है, तो विष का पर्यायवाची है। बाकी सोम, पीयूष और सुधा ये सभी अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है प्रश्न संख्या 53, इंद्र। इंद्र का कौन सा पर्यायवाची इसमें सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित। पंडित जो है ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। पंडित किसका पर्यायवाची है, तो यह विद्वान का पर्यायवाची है। शेष यानी कि शक्र, पुरंदर और देवेश ये सभी इंद्र के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका असुर। असुर का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौतुक जो है आपका असुर का पर्यायवाची नहीं है, यह आश्चर्य का पर्यायवाची है। कौतुक किसका पर्यायवाची है, तो ये आश्चर्य का पर्यायवाची है। दैत्य, दानव और निशिचर ये सभी असुर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट आपका तनया। तो आपको बताना है कि तनया का कौन पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तनु। तनु जो है तनया का पर्यायवाची नहीं है। तनु किसका पर्यायवाची है, तो यह शरीर का पर्यायवाची है। बाकी तनया के जो है शेष पर्यायवाची हैं, आत्मजा, दुहिता, तनुजा। तनया यानी कि पुत्री, तो शेष सभी जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। तनु यह शरीर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है आपका बिटप। तो इसमें आपको बताना है कौन सा बिटप का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 56। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अटवी। अटवी जो है यह जंगल का पर्यायवाची है। किसका, तो यह जंगल का पर्यायवाची है। शेष जो है तरु, वृक्ष और पादप ये सभी बिटप के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका विद्युत। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विभावरी। यह विद्युत का पर्यायवाची नहीं है। अटवी जो है बिजली, तड़ित और दामिनी ये सभी जो है विद्युत के पर्यायवाची हैं। विभावरी जो है यह रात्रि का पर्यायवाची है। किसका, तो यह रात्रि का पर्यायवाची है। नेक्स्ट है आपका केसरी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा केसरी का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 58। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुबेर जो है आपका केसरी का पर्यायवाची नहीं है। कुबेर जो है धनेश, इसका पर्यायवाची क्या होगा, तो धनेश का ये पर्यायवाची है। शेष शार्दुल, मृगेंद्र और सिंह ये सभी केसरी यानी कि जो है शेर के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न आपका अचला। तो इनमें आपको बताना है कि अचला का पर्यायवाची कौन नहीं है। प्रश्न संख्या 59। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्त्री। स्त्री जो है यह अचला का पर्यायवाची नहीं है। स्त्री यानी कि महिला, यह महिला का पर्यायवाची है। शेष, धरित्री, अवनी और पृथ्वी जो है ये अचला के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है आज का कि विधाता का इसमें से आपको बताना है कि कौन सा पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न संख्या 60। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विज्ञ। विज्ञ जो है यह ज्ञाता का पर्यायवाची है। किसका, तो ज्ञाता यानी कि ज्ञानी का पर्यायवाची है विज्ञ। शेष विरंची, चतुरानन और विधि ये सभी जो है विज्ञाता के पर्यायवाची हैं। विधाता यानी कि जो है इसका मतलब होता है ब्रह्मा। तो विरंची, चतुरानन और विधि जो है ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। तो ये था जो है आज के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।